बीते 5 साल में सबसे ज्यादा दुख है तो वो दुख की पीड़ा जो हुई वो छात्र के साथ ही बीता। 2.5 साल में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से उस हद तक जो उनका विचार था उस तरह से काम नहीं कर पाए। आप बाउंड्रीज बनाए कि झारखंडी है कौन, वो तो पता ही नहीं है। मैं खुद एक झारखंडी हूँ, मुझे खुद पता नहीं है कि झारखंडी हूँ कि नहीं हूँ, कैसे प्रूफ करूं? सरना कोड का बात हो या फिर नियोजन नीति का बात हो, वो वहां तक बात पहुंचाने का, राज्यपाल तक भेजने का, ऊपर भेजने का काम किए। वैकेंसी निकाले जिसमें हम लोग जितना भी युवा लोग हैं उसमें मेहनत करके हम लोग करें, ऐसे ना हो पेपर ऊपर लीक हो जाता है, ये चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं। ST/SC एट्रोसिटी एक्ट है, इसको 2019 में जो है उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया। पूरे साल कार्यकाल में आप पैसा नहीं बांटे, आखिरी के 3 से 4 महीना में आपके पास पैसा कहाँ से आ जाएगी? जो भी स्कीम जो आदिवासियत के लिए हो, उनके समाज के हित में हो, उसको बीजेपी करने को तैयार नहीं होती है। अभी कहा है कि 2500 रुपया देंगे। झारखंड के पास इतना पैसा है जो कि वो प्रत्येक माह हर महिलाओं को 2500 रुपया दे सके? झारखंड में हेमंत सोरेन वापस से एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत की जीत के बाद फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। कल ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे एक तरीके से उन्होंने शपथ ग्रहण करके मुख्यमंत्री पद कल से उन्होंने संभालना शुरू किया है। इस पे यहाँ के जो युवा है, राजधानी रांची के जो युवा है, क्या आप बोलना चाहते हैं? हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं तो इस बार क्या सोच के रखे हैं यहाँ के जो युवा है? क्या उम्मीदें हैं यहाँ के युवाओं का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से? जैसा कि बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन वापस से चौथे बार इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो चौथे बार मुख्यमंत्री बने हैं तो युवाओं का क्या है इस बार रहेगा, उनका जो क्या सोच रहेगा, क्या मांग रहेगा हेमंत सोरेन से? क्या चाहते हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड राज्य में क्या कुछ करें? जैसा कि आप जानते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर काफी कुछ चर्चा रहा। मैया सम्मान योजना को लेकर एक तरीके से जैसा कि बताया जाता है, विपक्ष की तरफ से बोला जाता है कि मैया सम्मान योजना को लेकर उनको काफी ज्यादा जो उसको एक तरीके से बढ़ाने में लगे हुए हैं, उस योजना को लेकर काफी ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए, तो कहीं ना कहीं उसी वजह से एक तरीके से इस बार जो उनको जीत मिली है। तो ये बाकी जो यहाँ पे जो युवा है उनसे बात करेंगे, क्या कुछ बोलना चाहते हैं हेमंत सोरेन जो वापस से मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं। अपना नाम बताइए। सर्वप्रथम जितने भी मेरे मीडिया से मेरी आवाज जा रही है सभी को जोहार। मेरा नाम अमृत मुंडा हुआ, मैं डॉक्टर श्याम प्रसाद का छोटा सा छात्र नेता हूँ। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप कल ही वो शपथ ग्रहण भी किए हैं, तो क्या आप लोग को लगता है कि इस बार झारखंड राज्य में क्या कुछ वापस से कुछ नया हो सकता है, कुछ बदलाव हुआ कि वही जो पिछले 5 साल के उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें जो रहा वही दोहरा जाए? क्या उम्मीद है आप लोगों का? इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद है। जरूर हम लोग का शिक्षक को लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं जरूर हम लोग का नौकरी देने के लिए काम करेंगे, एक से लेकर एक वैकेंसी निकालेंगे। मुझे उम्मीद है सब खेल में हर चीज में मुझे लगता है इस बार कुछ ना कुछ नया करेंगे। क्या कि ऐसे योजना जो सोचे भी नहीं थे, सभी को योजना मैया योजना दे के सबको खुश कर रहे हैं। महीना 2500 रुपये पैसा ही बढ़ गया, आप लोग जान रहे हैं। योजना वो तो लड़कियों के लिए था, महिला, आप लोगों को क्या? कहीं ना कहीं हम लोग ही प्रॉफिट है, माँ बहन को मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी वो पैसा मिल रहा है, ऐसे बात नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग जो कमा रहे हैं कुछ तो पैसा हम लोग कम खर्च हो रहा है पैसा से, तो बहुत अच्छी बात है। कार्यकाल में वो लड़कियों के लिए, तो क्या लगता है ये इस बार जो उनका कार्यकाल शुरू हुआ था इसमें लड़कों के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं? जरूर होना चाहिए। हम लोग को तो क्या है, युवा का, लड़कियों का क्या है, 2 साधन होता है। हम लोग के लिए एक ही साधन होता है, या तो वो अच्छे से पढ़ लिख कुछ बन जाए या फिर अच्छे शादी कर ले, लेकिन हम लोग को कुछ बनना ही पड़ता है। तो हम लोग के लिए एक अच्छा से वैकेंसी निकाले जिसमें हम लोग जितना भी युवा लोग है उसमें मेहनत करके हम लोग करें, ऐसे ना हो पेपर ऊपर लीक हो जाता है, ये चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में JSC वाला जो पेपर लीक का जो मामला है फिर से वही आ रहे हैं, सत्ता में वापस से आ चुके हैं, तो क्या लगता है वापस से वही दोहराया जाएगा? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वैसे कुछ नहीं होगा। वो अपना पूरा कमेटी को एकदम अच्छे से करेंगे और उस पर काम करेंगे और ये पेपर को क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। नाम बताइएगा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे मीडिया चैनल को जोहार। मेरा नाम रिकी राज हुआ और मैं आदिवासी छात्र संघ का छात्र नेता हूँ। जैसा कि सवाल मेरा वापस से वही रहेगा, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री के पद पे बैठ गए हैं, पिछले 5 साल का कार्यकाल भी उनका रहा, तो बहुत कुछ जो भी युवा कुछ है ऐसे जिनसे हम मेरा बात रहा, तो उनका JSC में जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश थे, काफी ज्यादा गुस्साए थे हेमंत सोरेन से। आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हेमंत सोरेन को और उनके पूरे अलायंस को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपको पूरा जनादेश फिर से एक बार उस सीट पे बैठाया है। और इस बार हम लोग बस वही चाहते हैं उनसे कि पहले हमारा स्थानीय नीति और नियोजन नीति वो पहले अपना स्वीकृति दे दे। इस बार अपने जो हमारा, हमको लगता है 9 से 12 दिसंबर के बीच उनका एक कैबिनेट फर्स्ट मीटिंग है, बैठक है, उसी में वो पारित कर दे। उसके बाद जितनी भी वैकेंसीज आएगी, क्योंकि मुझे जितना लगता है पहले आप वो बाउंड्रीज बनाइए, उसके बाद वैकेंसीज लाइए।
वरना पता ही नहीं चलता है कि कौन कहाँ से भर रहे हैं। यूपी के लोग भी भरते हैं, उनको भी मिल जाता है, बिहार के लोग भरते हैं, उनको भी मिलता है। अब बाउंड्रीज बनाए कि झारखंडी है कौन, वो तो पता ही नहीं है। मैं खुद एक झारखंडी हूँ, मुझे खुद पता नहीं है कि झारखंडी हूँ कि नहीं हूँ। कैसे प्रूफ करूँ? क्या कुछ तो आप लाए नहीं है क्राइटेरिया। जो 1980 में रह रहे हैं यहाँ झारखंड में, वो भी बोल रहे हैं हम झारखंडी है। जो अभी 2000 से रह रहे हैं वो भी बोल रहे हैं हम झारखंडी है। तो है कौन भाई? इसलिए पहले आप एक प्रॉपर स्थान नीति और नियोजन नीति का आप वहाँ पे स्वीकृति दीजिए अपने कैबिनेट से। उसके बाद आप बम्फर जिस तरीके से बिहार में शिक्षक का नियुक्ति हुआ है वैसे आप लाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, लेकिन पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्योंकि जितना मुझे लगता है उस बीते 5 साल में सबसे ज्यादा दुख है तो वो दुख की पीड़ा जो हुई वो छात्र के साथ ही बीता। बाकी लोगों तो ऊपर नीचे मिला जुला के ठीक ठाक रहा, लेकिन एज अ स्टूडेंट लीडर मुझे यही कहना है कि छात्र के साथ बहुत गलत हुआ था पिछले 5 सालों में, बहुत इस ज्यादा। बार जो 5 साल का उनका कार्यकाल शुरू हो रहा है, तो क्या लगता है, उम्मीद है कि इस बार युवाओं के लिए हेमंत सोरेन खास करके कुछ करेंगे, कुछ योजना, जैसा कि वो लगातार एक तरीके से पिछले कार्यकाल में वो बोले भी हैं कि 5 लाख युवाओं को नौकरी भी दी है। आप लोगों को लगता है कि हाँ सही में ऐसा हुआ और वापस ऐसा हो सकता है? नहीं, वो तो पिछले बार नहीं हुआ, क्योंकि क्यों झूठ बोलेंगे, वो पिछले बार हुआ नहीं। लेकिन इस बार उम्मीद है, इसलिए उनको वापस, क्योंकि आपको मालूम होगा इस बार ऐसे भी युवाओं का सरकार बोला जाता है, ठीक ना, तो युवाओं का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है उनको वापस लाने में। अगर युवा उनको वापस ला रहे तो कोई उनसे उम्मीद है तभी उनको वापस लाए है, इसलिए वो युवाओं पे ज्यादा फोकस करे, क्योंकि बाकी सब मिला जुला के हो जाता है, ठीक ना। लेकिन आप जो छल कपट वाला जो आपका बीते 5 सालों में देखा गया, तो इस बार शायद उम्मीद है कि वैसा ना हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ आप अपना पूरा कार्यकाल खत्म करेंगे छात्र के हित को देखते हुए। जैसे आदिवासी छात्र संघ का बात कर रहे हैं, वापस से हेमंत सोरेन जो आप ही लोग के एक तरीके से आप ही लोग के समुदाय के वापस से मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं, तो क्या लगता है कुछ ऐसे आदिवासी हैं उनका जैसे कि कहना है कि वो आदिवासी हो के भी आदिवासी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, तो बिल्कुल सोच रहे हैं। शुरू से इस विषय को लेकर उनका रहा है, लेकिन चीजें कुछ ऐसी घटनाएं घटी 5 साल के कुछ अगर हम देखा जाए तो उसके 2.5 साल में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से उस हद तक जो उनका विचार था उस तरह से काम नहीं कर पाए। लेकिन वो जितना भी किए, जैसे सरना कोड का बात हो या फिर नियोजन नीति का बात हो, वो वहां तक बात पहुंचाने का, राज्यपाल तक भेजने का, ऊपर भेजने का काम किए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से उसको खारिज कर दिया इसके वजह से। लेकिन फिर भी इस बार प्रयास है उनका कि किसी तरह से इस चीज को कर देना है। एक तरह से इसके लिए आप देखे होंगे कि इसको लेकर जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उसको लेकर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम मोदी से भेंट करने को लेकर गए थे। तमाम जो पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, उन सभी नेताओं को आमंत्रित किए थे कि आप आइए और इस पर साथ में होकर सब में काम करें। भाजपा के तरफ से भी मैनिफेस्टो ला गया था, बहुत कुछ था मैनिफेस्टो, फिर भी भाजपा को एक तरीके से इस बार नहीं जिताया गया है झारखंड। वहाँ जैसे कि मैया योजना को लेकर वो भाजपा की तरफ से भी आया था, गो दीदी योजना आया था। इन सब चीजों को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि सेंट्रल में जैसे कि पीएम मोदी है, जैसे कि यहाँ से जो सरना कोड भी गया तो वहां से एक तरीके से पारित वगैरह नहीं हुआ है, आप लोग इस तरीके से देखिए क्या है ना कि झारखंड में अगर हम बात करें आदिवासियत का, तो जो इस समाज से निकला है वो वही उस समाज के दुख और पीड़ा को समझ सकता है। जबकि आप बीजेपी गवर्नमेंट का बात करें तो उसका कुछ इस तरह से रहता है कि जैसे हम इसको एक अलग आइडेंटिटी देते हैं, ये हमसे अलग हो जाएंगे और उससे आने वाले दिनों में उसके लिए नुकसानदायक साबित होगा। इसी वजह से जो भी स्कीम जो आदिवासियत के लिए हो, उनके समाज के हित में हो, उसको बीजेपी करने को तैयार नहीं होती है। आप चाहे उठा के देखिए, ST/SC एट्रोसिटी एक्ट है, इसको 2019 में जो है उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया। तमाम इस तरह की चीजें जो है बीजेपी सरकार लगातार करती आ रही है, इसलिए वो कभी भी आदिवासी हितैषी नहीं हो सकता है, मूल निवासी हितैषी नहीं हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ का ST/SC OBC को कमजोर करने का काम कर सकता है और उसको जो है उसका एक सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक के तौर पर फायदा उठाने के लिए एक लॉलीपॉप देने का काम कर सकता है और वही लगातार करते आया है। जबकि अगर हम बात करें झारखंड का, जो यहाँ का जो क्षेत्रीय पार्टी का, तो उनका प्रयास होता है कि अधिक से अधिक हम दे पाए, नौकरी दे पाए। लेकिन कुछ चीजें फंसी, आपको सबको पता है कि कुछ चीजें फंसाई गई उसके माध्यम से, किस तरह की चीजें ना हो और इनका छवि खराब हो। लेकिन फिर भी जो है सरकार बेहतर थोड़ा काम किए और इस बार हमें उम्मीद है कि जैसे उन शपथ ग्रहण करने के बाद तुरंत वो यहाँ पर जो है घोषणा की कि हम इतने में कर देंगे और चुनाव
कैलेंडर जारी कर देंगे एग्जाम का, इस तरह की सारी चीजें जारी कर दिए तो बहुत बेहतर उम्मीद है इनसे कि जो 5 साल में जो नहीं कर, पिछला 5 साल में नहीं कर पाए वो सारी चीजें जो है इसमें हो जाएगी। यानी पिछले बार जो कमी रही है, जो नहीं पूरा हो पाया, ये इन अगले 5 सालों में हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल, ऐसा हमें उम्मीद है क्योंकि इस बार कोई उस तरह का सरकार तोड़ने का खतरा उस टाइप का नहीं है, इसलिए बढ़िया से हो जाएगा। क्या नाम हुआ? रीति कुमार, नमस्कार, बोलिए। हेमंत सोरेन वापस से मुख्यमंत्री के पद पर आए हैं। पिछले 5 साल का कार्यकाल में कुछ रहा, कोविड का रहा, कुछ उनको जेल भी भेजा गया, उनको समय नहीं मिला, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना। अभी से उनका जो 5 साल का कार्यकाल शुरू हो रहा है, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि इस बार जो 5 साल होगा उसमें काम होगा या नहीं होगा? सर्वप्रथम मैं तो किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। नहीं, पार्टी का सपोर्टर नहीं, आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको अपने मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है? जैसे कि मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने 450 रुपया सिलेंडर का वादा किया है, युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है और मैया समान योजना में 2500 रुपया का वादा किया है। वो सबको, हाँ, एक पेपर लीक का वादा किया है कि अगले बार से किसी भी एग्जाम होगा सरकारी का तो उसका पेपर लीक नहीं होगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से जी है आग्रह करते हैं कि होने वाला किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो और जैसा कि उसने अभी जितना भी वादा किया है उसको फुलफिल करे। देखिए, जैसा कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने मैया योजना का एक, जैसे वोट जीतने के लिए किसी भी प्रकार का किया है, बीजेपी की तरफ से गोगो दीदी योजना, मेरे कहने के अनुसार वो नहीं आना चाहिए। किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति को फ्री में पैसा क्यों दे? अगर वो पीड़ित हो या अपने सक्षम ना हो कमाने को, उनको पैसा इसके लाभ किया जाए तब ठीक है। अगर महिलाएं तो मैया सम्मान योजना का एक तरीके से लाभ उठाने में लगी, वो खुश है महिलाएं, तो आपको क्यों आपत्ति है? नहीं, आपत्ति सभी को नहीं देना चाहिए। अभी जैसे कि बहुत का है जिसका राशन कार्ड है, सब कुछ। मेरे ही घर के बगल में एडवोकेट है, उन लोग भी मैया सम्मान योजना का फायदा उठा रहा है। तो मेरा कहना बस इतना है कि जो पीड़ित हो, जो पैसा कमा नहीं सकते हो, उनको पैसा देना चाहिए। तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप जानते हो, अगर आपको पता नहीं तो बता दें, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारा कुछ लगता है। आप एडवोकेट का बात कर रहे हैं, तो क्या एडवोकेट के पास भी राशन कार्ड है? हाँ, उनके पास राशन कार्ड है, हम मेरे सामने है, उसीलिए मैं देख के बता सकता हूँ। ग्रीन कार्ड है। इसमें क्या कर सकते हैं? अगर हर कोई फॉर्जरी करके अगर राशन कार्ड बना लिया है, उसका अगर लाभ उठा रहा है, तो उसमें हेमंत सोरेन का कहाँ गलती है? नहीं तो प्रशासन का गलती है ना, प्रशासन को आदेश दे सकते हैं। तो वो अभी जैसा पैसा वैसा देने का बात है वो तो नहीं देना चाहिए, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति हो या फिर जो सक्षम ना हो कमाने हो, उनको देना चाहिए। और मेरे अनुसार योजना जो लाया गया उससे आप खुश नहीं? मेरे अनुसार देखिए, जब झारखंड सरकार लगभग 5 साल तक रही, वो आखिरी आते 4 साल 4 महीना में मैया समान योजना, पहले से उनको नहीं ध्यान था कि झारखंड में जो युवती महिलाएं मैया है उनको पैसा की आवश्यकता है। ये तो सभी पार्टियां कर रही है। आपके भाजपा जो हुए वो भी विधान नहीं बात कर रहे हैं। अगर आप जेएमएम का बात कर रहे हैं तो भाजपा भी तो विधानसभा चुनाव से पहले वो भी अपना मैनिफेस्टो में गोगो दीदी योजना, बहुत कुछ योजना, तो सारी पार्टियां तो यही करती है, योजनाएं तो लगातार लाती है और आखिरी में ही लाती है। हाँ, तो देखिए, सारी पार्टियां लाती है, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ये चीज सही नहीं है। जैसे पूरा साल कार्यकाल में आप पैसा नहीं बांटे, आखिरी के 3 से 4 महीना में आपके पास पैसा कहाँ से आ जाएगी? और जैसा कि अभी कहा है कि 2500 रुपया देंगे, झारखंड के पास इतना पैसा है जो कि वो प्रत्येक माह हर महिलाओं को 2500 रुपया दे सके 5 साल तक? नहीं है, इतना नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो अभी धीरे धीरे करके ये चुनाव टाइम अपने पैसा छापने के लिए पैसा देने का प्रलोभन देके वो वोट बैंक यूज किए, उसके बाद किसी भी कारणवश वो धीरे धीरे कटती करे चलेंगे और यह योजना बंद हो जाएगा। अच्छा, ये योजना बंद हो जाएगा, इसका मतलब मेरे अनुसार ऐसा कहना है कि ये योजना बंद हो जाएगा। अच्छा, ये अगर ये जो योजना लाया गया महिलाओं के लिए, नहीं लाना चाहिए था? मतलब नहीं, जिसको जरूरत है, हाँ, जिसको जरूरत है बस उसके लिए हो। जैसे जो पीड़ित है उनको प्राप्त हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका लाभ बहुत कोई जो कमा सकते हैं उनको भी हो रहा है। जैसे किसी परिवार में आप 3 से 4 फैमिली है, उनको 2500 रुपया मिल जाएगा, तो 7 से 8 हजार रुपया ऐसा मंथली उनके घर में आ जाएगा। तो क्या उनको कमाने की आवश्यकता है? नहीं है। उनके घर में जब फ्री का पैसा आ रहा है तो वो क्यों काम करेंगे? जयराम महतो वो भी एक पार्टी के, लेकिन वो किसी को प्रलोभन नहीं दिए कि हम अगर जीत जाएंगे तो 2500 देंगे, 2100 देंगे, पैसा के किसी तरह का वो नहीं दिए प्रलोभन। ऐसा राजनीति में होता तो वो 2 ही पार्टी क्यों दे रहे? वो उन्होंने कहा है कि विधायक बनने के बाद उनका जो सैलरी आएगा उसका 75% जनता को दिया जाएगा। हाँ, तो ये भी तो प्रलोभन ही हुआ। वो पीड़ित लोग को देंगे, जिसको जरूरत है उनको देंगे। ऐसा नहीं कि प्रत्येक जिनके पास राशन कार्ड है प्रत्येक को बांटते चलेंगे, ऐसा। जो पीड़ित है, जिनको आवश्यकता है वो देंगे, उनको देंगे। वो हम भी सुने उनका स्पीच है जो 75% वाला
उन्होंने जनता की हाँ, बात कही है, हाँ। पीड़ित जनता का उल्लेख नहीं कहा है, सीधे कहा 75% जनता को दिया जाएगा। हाँ वो उसने कहा, वो देखा मैंने। ठीक है मैम, धन्यवाद। यहाँ के जो युवा है इनका कहना है कि वापस से जो हेमंत सोरेन आए हैं, मुख्यमंत्री का पद उनको वापस से मिला है, तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो गलतियां हुई, इनका जो कहना है कि जेसीसी का जो पेपर लीक हुआ था और जो उनको समय नहीं मिला था, कुछ समय उनको जेल में बिताना पड़ गया, कोविड करा, जैसा कि हेमंत सोरेन का कहना था, तो जो उनको समय नहीं मिला, तो अगले जो 5 साल में उनको जो समय मिल रहा है, तो इन 5 सालों में इनका उम्मीद है कि इनको एक तरीके से जो युवाओं के जो जॉब रहता है, जॉब वैकेंसी है, वो होना चाहिए। जेसीसी का जो पेपर लीक हुआ है वो वापस से नहीं दोहरा जाए, जो गलतियां पिछले 5 साल के कार्यकाल में उनका हुआ, इस अगले 5 साल का जो कार्यकाल है, इन 5 सालों में कोई गलतियों को वापस से हेमंत सोरेन ना दोहराए। तो यहाँ के युवाओं का उम्मीद है कि हेमंत सोरेन अपनी जो गलतियों को वापस से दोहराने का जो बात है ना दोहराए, अच्छे तरीके से झारखंड राज्य के हित में काम करें, युवाओं के हित में काम करें। यहाँ के युवाओं का ऐसा कहना है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही।